सेठ भानु प्रताप को कोई आदमी फोन करके रोज धमकी दे रहा है। कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो उसे जान से मार देगा। धमकी से भानु प्रताप बहुत डरे हुए हैं। तभी अगले दिन उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें धमकी भरा हुआ नोट लिखा था और कुछ क्लू था जो उस लेटर में लिखा हुआ था। नीचे वाले क्लू को देखकर वहाँ पहुँच जाओ, मैं वहीं मिलूंगा और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? लगता है डिटेक्टिव जी को बुलाना ही पड़ेगा, वही मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। सेठ भानु ने डिटेक्टिव जे को कॉल किया और उसे सारा मामला बताया। डिटेक्टिव जे तुरंत वहाँ पहुँच गया। आपको जिस नंबर से कॉल आ रही है पहले हमें उसका पता करना होगा। कॉल STD से आती है, वो अपना नंबर इस्तेमाल नहीं करता। वो बहुत चालाक है सर, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो चालाक है तो मैं भी पागल नहीं हूँ, मैं भी डिटेक्टिव जे हूँ। उसे उसकी नानी याद न दिला दी ना तो मेरा नाम बदल देना। आप दिखाओ उसने कौन सा लेटर आपको दिया है। सेठ भानु प्रताप ने डिटेक्टिव जी को वो लेटर दिखाया। यहाँ तो एक बस स्टेशन है, लगता है पास वाले बस स्टेशन पर चोर आपका इंतजार कर रहा है। चलो वहीं चलते हैं। डिटेक्टिव जे सेठ भानु प्रताप के साथ पास वाले बस स्टॉप पर आता है। वहाँ 4 आदमी खड़े हुए थे और किसी के भी हाव भाव डिटेक्टिव जे को देखकर बदले नहीं थे। चोर बहुत चालाक है, वो इसलिए नहीं भाग रहा कि अगर वो भागा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी डिटेक्टिव जी ने वो लेटर ध्यान से देखा। उसमें क्लू में दिख रहा है कि वो बस स्टॉप के नीचे खड़ा होगा, पर बस स्टॉप के नीचे तो 2 लोग खड़े हैं। पर तभी उसने ध्यान से देखा, उसमें एक और क्लू था, वो कचरा पेटी के बाएं तरफ खड़ा होगा, जिससे डिटेक्टिव जे समझ गया कि धमकी देने वाला आदमी कौन है। पर जैसे ही डिटेक्टिव जे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वो वहाँ से भाग गया। डिटेक्टिव जे भी उसके पीछे भागने लगा। तभी वो आदमी जंगल में घुस गया। डिटेक्टिव जे जंगल में गया तो वो उसे 2 रास्ते दिखाई दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चोर किस तरफ गया होगा। क्या आप बता सकते हैं कि वो चोर किस तरफ गया होगा? सोचिए और बताइए। डिटेक्टिव जे ने दोनों रास्ते ध्यान से देखे। एक तरफ तो बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान गए हैं और दूसरी तरफ किसी के पैरों के निशान नहीं हैं। वो जानवरों वाले रास्ते पर नहीं गया होगा क्योंकि वहाँ उसे खतरा है। उसे पता है वहाँ खतरनाक जानवर उसे मार सकते हैं, इसलिए वो इस वाले रास्ते से गया होगा। पर यहाँ उसके निशान नहीं बने। लगता है वो बहुत चालाक है, उसने अपने निशान नहीं छोड़े। यहीं चल के देखता हूँ। डिटेक्टिव जे उस वाले रास्ते पर गया और वो चोर वहाँ उसे मिल गया। डिटेक्टिव जे ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। एक छोटे से गांव भोलापुर के जंगल में पीलू अपना ढाबा चलाती थी। उसके स्टफ पराठा और छोले बहुत पसंद किए जाते थे। उसी की दुकान के सामने कालू डेंटिस्ट का क्लिनिक था। कालू का क्लिनिक नहीं चलता था, वो हर रोज मरीजों के लिए रास्ता देखता रहता था। एक दिन वो पीलू के ढाबे में खाने गया। वाह पीलू, तुम्हारे पराठे कितने स्वादिष्ट है। इतने अच्छा खाना खा के यहाँ के लोग का दांत नहीं खराब होता है। तो पीलू कहती है, आपके क्लिनिक में कोई नहीं आता है क्या डॉक्टर साहब दांत ठीक करने के लिए? तो कालू कहता है, नहीं, मेरा क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मेरा साथ दे सको तो तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। तो पीलू कहती है, क्या आइडिया है जिससे मेरा भी फायदा होगा? तो कालू कहता है, देखो, तुम अपनी दुकान में कुछ ग्राहकों को कंकर पत्थर के मिलावटी आटे का पराठा देना, जिससे उनके दांतों में दर्द होगा। वो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आएंगे, उनकी फीस से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दिया करूँगा। तो पीलू कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे मुनाफा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। फिर पीलू अगले ही दिन से कुछ ग्राहकों के लिए अलग से मिलावटी आटा लगाने लगी। जब ग्राहक उसका मिट्टी पत्थर का मिलावटी आटा खाते थे तो उनके दांतों में दर्द हो जाता था। ओह, ये क्या, मेरा दांतों में दर्द हो रहा है। तो पीलू कहती है, अरे हरिया काका, ये उम्र में ऐसा ही होता है, आपको मैं सामने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर कालू जी के पास ले चलती हूँ। फिर पीलू हरिया को कालू के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, हरिया काका का अच्छे से इलाज कराइएगा। तो कालू कहता है, बिल्कुल पीलू, इनकी फिक्र मत करो, मैं इंटरनेशनल डिग्री वाला डॉक्टर हूँ। शाम तक पीलू बहुत से मरीजों को कालू के पास भेज देती है। रात में कालू आकर उसे उसका मुनाफे का हिस्सा दे देता है। ये लो पीलू, आज का तुम्हारा हिस्सा। तुमने बहुत अच्छा काम करी हो,
कल और मरीज भेज देना। ये तो बहुत अच्छा मुनाफा है, मेरी भी बिल बन जाता है और आपके यहाँ से भी कमीशन मिल जाता है। इस तरह से बहुत दिनों तक पीलू कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिलावटी खाना देती थी और उनको डेंटिस्ट कालू के पास भेजकर उससे मुनाफा कमाती थी। ये देखो पीलू, मैंने कार खरीदी है। तुम्हारी मदद से मेरे पास और भी मरीज आने लगे हैं आसपास के गांव से। तो पीलू कहती है, बहुत अच्छा डॉक्टर कालू जी, मैं भी सोच रही थी कि ढाबे की जगह अब एक बड़ा सा 3 स्टार होटल खोल लूं। आखिर इतने पैसों से ढाबा चलाना अब छोटा काम लगता है। एक दिन पीलू की ढाबे में 2 बूढ़े पक्षी बबली और टिल्लू आते हैं। टिल्लू कहता है, हमारे बेटे के पास जाने के पहले हम कुछ खा लेते हैं। सुना है पीलू चिड़िया के ढाबे में बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठे और छोले मिलते हैं। इनको खा के अपनी बेटे के पास चलेंगे। तो बबली कहती है, हाँ बहुत भूख भी लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए ना, और आपको और मुझे पराठे छोले बहुत पसंद भी है। चलिए पीलू के ढाबे में। फिर दोनों पति पत्नी पीलू के पास जाकर ऑर्डर देते हैं। पीलू सोचती है, लगता है ये लोग गांव से आए हैं, बहुत अमीर भी लग रहे हैं। ये आंटी जी तो बहुत सारे गहने भी पहन कर रखी है। इन्हें मैं मिलावटी पराठा खिला देती हूँ। इनके दांतों में तकलीफ होगी तो इन्हें कालू डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, मोटा कमीशन मिलेगा। ऐसा सोचकर पीलू उन्हें मिलावटी खाना दे देती है। मेरी दांत। तो टिल्लू कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए मैं एक बहुत बड़े दांत के डॉक्टर के पास आपको लेकर जाती हूँ। पीलू उन्हें कालू के पास लेकर जाती है। कालू उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो माँ पिताजी है, इन्हें क्या हुआ? तो पीलू कहती है, कालू जी ये आपके माँ पिताजी है, मुझे क्या पता था, मैंने तो उन्हें खाना खिलाई हूँ। तो कालू कहता है, हे भगवान, ये मेरे ही पापों की सजा है, मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। पीलू कहती है, मुझे भी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को धोखा दी हूँ। फिर कालू अपने माता पिता को सब सच सच बता देता है। ये सुनकर बबली और टिल्लू उस पर और पीलू पर बहुत गुस्सा करते हैं। तुम लोग अब 6 महीने तक सभी चिड़िया लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज दोगे। तो कालू कहता है, जल्दी पैसे कमाने के लालच में ऐसे हुआ, अब से कभी नहीं होगा। तो पीलू कहती है, जी अंकल जी, मैं भी लालच छोड़ दूंगी। फिर उनके कहने के अनुसार कालू और पीलू सभी लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज देते हैं। सभी लोग उनकी इस बात से खुश होते हैं और आगे से कभी भी कालू और पीलू किसी को भी धोखा नहीं देते और अपनी अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ने लगे। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला। तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है, आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू 1 हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है
उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो। मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूँगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी।